ये केंचुओं की तादाद है। ये क्यों मतलब 2-45 दिन में खाद क्यों तैयार नहीं करेगा ये। हाँ। और ये कंडीशन मेरे सारे बेडों में है। हाँ। ये एक बेड में नहीं बताया मैं, उसमें भी बताऊंगा, इसमें भी बताऊंगा, उसमें भी बताऊंगा, सारे में बताऊंगा ये कंडीशन। इस केंचुए का नाम पूरा है, केंचुए का नाम पूरा ऑस्ट्रेलिया फोर्टिटा। असली ऑस्ट्रेलिया फोर्टिटा। हाँ, अब जो इसमें मैं बता देता हूँ, कोई केंचुआ आ भी जाता है इसमें। जैसे ब्रीड ये मेरे 10-12 साल से ये चल रही है, तो इसमें क्या है कि बारिश से भी केंचुआ गिर जाता तो 1-2 इसमें आ जाता, तो ब्रीड भी मतलब कहने का मतलब इसमें वो बड़ी संकर हो जाती है। अब जैसे एक केंचुआ इसमें बारिश का घुस गया अंदर, तो वो अंडे बच्चे तो देगा ही देगा। पर उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाता वो भी गोबर ही है। और ये भी गोबर ही खाता है। तो उसमें वो ब्रीड थोड़ी सी चेंज है, संकर हो जाती है, उसमें मिक्स हो जाती है। तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। इसमें रहता है एक दो केंचुए है वो, पर हमारे को कोई फर्क नहीं। ये पूरे कुल मिला के नुकसान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। ये देखो आप पूरे केंचुए मतलब यही तादाद है इस केंचुए की। तो 20 फीट के लिए केंचुए कितने का? 20 फीट के लिए 20/4 के लिए 20 किलो केंचुए चाहिए आपको। 20 किलो। 20 किलो। और 1 किलो केंचुए का क्या रेट है अभी? 1 किलो केंचुए का जैसे मैं जान मान लो 100 किलो केंचुआ लेता है जब, तो मैं 300 रुपये किलो देता हूँ। और 100 से ज्यादा लेता है तो उसको मैं 250 भी दे देता हूँ, 200 भी दे देता हूँ। फिर क्वांटिटी 1000 किलो या 500 किलो लेता है तो मैं 100 रुपये किलो भी दे देता हूँ। पर हम तो स्टूडेंट हैं, हम अपने पे सीखना चाहते हैं। आप स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट के हिसाब से मैं लगा दूंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सब कॉन्ट्री करके लेंगे ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा एक स्टूडेंट है मेरा परबत सर का, कुलदीप, वो कुलदीप, उसने बहुत ही शानदार काम कर रखा है। उसने कुलदीप के बहुत ही बेहतरीन वो बगीचा लगा दिया, और उसके 4 या 6 बेड लगा दिए। कल वो अपने क्या बोलते हैं उसको, वो लेके गया अपने ओजोला। कल मैं वहाँ कृषि विभाग से दिलवा के लाया उसको। मेरे लिए भी लेके आया, मेरे भी खत्म होगी जो वहाँ मेरे फार्म पे अभी 5-7 खेली बनाई मैंने, तो वहाँ एक खेली ओजोला की लगा दी। तो कल मेरे साथ में था परसों के दिन। ये इसका कोकोन अंडा है, ये इसका अंडा है। इस अंडे से 4 और 5 बच्चे निकलते हैं। इस अंडे से 4 और 5 बच्चे निकलते हैं इसी से। हाँ, एक केंचुआ 15 दिन में ये अंडा देता है ना, तो 4 और 5 अंडा देता है। इनकी खुराक के ऊपर है। जैसे अच्छा गोबर होएगा, अच्छा काम होएगा, मतलब घर का गोबर होगा तो उससे ज्यादा गोबर होएगा। गाय का गोबर, कल मैंने 20,000 का खाद खरीदा, मतलब प्योर गाय का। ये गाय का, ये प्योर गाय का। ये मैं ज्यादातर मैं प्योर गाय का रखता हूँ गोबर। तो बकरी वाला और गाय में अंतर होता है, थोड़ा भैंस का थोड़ा सा टाइम लेता है। और बकरी वाला? बकरी वाला भी बेहतरीन है। बकरी वाला सबसे बेहतरीन है, वो दोनों शामिल हो जाओ ना, तो उसकी तो क्वालिटी बहुत हाई हो जाती है। एक मेरा किसान ये लगाया बकरी का, अभी उसमें केंचुए छोड़ेंगे, बाकी बहुत ही शानदार होएगा, उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। तो ये कंडीशन सारे बेडों में ये मन मान लो इसको उगाड़ा छोड़ रखा हूँ मैं। उगाड़ा इसलिए छोड़ रखा हूँ, अभी मैं कल से खाद लाऊंगा, ये भरना चालू कर दूँ। इसमें भी यही पोजीशन है। ये है 45 और 50 दिन में ये मतलब कंप्लीट होने का और तैयार कर देते हैं। जितना ये केंचुए होंगे उतना ही जल्दी मतलब बनेगा। अगर अपन चाहेंगे, अगर मान लो 20 फीट में अपन 10 किलो केंचुए डालें, मतलब हर 1 फीट में 1 किलो केंचुआ चाहिए। हर 1 फीट में, इसका मतलब अपने किताब वैज्ञानिक के हिसाब से 1 फीट ये है, तो इसमें 1 किलो केंचुआ हो जाना चाहिए। 1 किलो केंचुआ हो जाना चाहिए। तो ये 40 फीट है, तो इसमें 40 किलो केंचुए। 40 किलो। फिर एक बेज के अंदर आपको 1000 गुणे केंचुए बढ़ जाते हैं। 1 गुना नहीं, 1000 गुना। 1000। 2 और 2.5 महीने में 1000 गुना। पर वो केंचुए आगे काम आते हैं ना, आगे काम आता है। ये जैसे ये खत्म तो होते नहीं है, आगे से आगे इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब बढ़ती रहती है, इनकी बढ़ती रहती है। अपना इसका ख्याल रखेंगे, इसका टेम्परेचर, पानी
केंचुआ हमेशा क्या है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए लगभग इसका? अपना टेम्परेचर यहाँ का तो 35-40 है ही है, हाँ ये 45 तक भी मतलब बनने का ऑब्जर्व कर लेता है आराम से, सहन कर लेता है। सहन कर लेता है। पर जितना मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम अपने को कम से कम हाँ 25-30 में भी चल जाता अभी तो वैसे सर्दी खत्म होने वाली है होने वाली है। अभी। देख लो ये मेरे खुले में है, ये यहाँ पूरा खुले में है, इसमें कोई ऊपर का टेम्परेचर पेड़ लगाए, इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर ये बढ़ जाएंगे। नहीं, पर हवा नहीं, हवा कम आई होगी, हैं? हवा कम आती है यहाँ से क्योंकि आपका पास में थोड़ा सा एक नहीं, बना हुआ है पास में कुछ। हवा बहुत आती है हवा के लिए, क्योंकि इनको टेम्परेचर के लिए वो नेट मेरे जरूरी है। नेट से क्या कि एक तो सूरज की किरण पल जाती है ना, हाँ अभी जैसे ये 2 इंच अंदर बैठ रखा क्योंकि सूरज की किरण पड़ रही है। हाँ हाँ। अगर मैं इसको ढका हुआ होता तो यहाँ चलता ही, हम्म। अब ये 2 इंच ये नीचे चल रहा है, यहाँ तक कोई केचुआ नहीं, केंचो दिखाई ही नहीं दे रहा, अब नीचे दिख रहा है केचुआ नहीं है। अब केचुआ क्योंकि हाँ उस टेम्परेचर के हिसाब से नीचे चले जाएंगे अपने आप। टेम्परेचर के हिसाब से भी नीचे चल जाएंगे, बल्कि ये सूरज की किरण इनको, इनकी सबसे मतलब इनको एलर्जी है इस किरण। सूरज की किरण है, इसके लिए अभी आपने क्यों नहीं डाला वो वो नेट? अभी मैं इनका ये मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है सारा, हाँ तो इनको मैं छानने के लिए मतलब तैयार है। और छलने कर रहे हैं। छलना ये सारा अब सुखाओगे या फिर इसको केंचो कैसे निकलेंगे? ये क्या है, नया बेड आएगा तो इनको मेरे को जिंदा रखना है। हाँ ये छाटा और इसमें गुड़ और बेसन दे रखा हूँ मैं, गुड़ और बेसन गुड़ और बेसन ऊपर से डालते हो या फिर? ऊपर से डालता हूँ मैं, कल ही डाल दिया इसमें। ये देखो ये बेसन है इसमें, इसमें गुड़ और बेसन, इसमें गुड़ का छिड़का। वो रात को ऊपर से अपने आप ले लेते हैं ना? हाँ ये देखो ये सूखा बेसन है, ये हाँ हाँ वाइट वाइट दिख रहा है। व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये बेसन है, ये कल ही दिया है इसमें मैं, हैं? हम्म। कल ही इनको गुड़ बेसन दिया, क्योंकि मेरा ये बेड भरेगा तो मैं इनको दूसरे बेड में शिफ्ट करूंगा। जब तक मेरे को इस खाद को आपने मई करी पहले? मई मतलब बारीक करी नहीं, अपने आप बड़ी भी चाल लेन में? वो गोबर आज का पड़ा हुआ है, हाँ वो सामने वाला। वो सामने वाला। हम्म। उसमें आप वो डालोगे? उसमें उसको पहले तो इस बेड को भरूंगा, फिर इसको ठंडा करूंगा मैं पानी से? पानी से। हाँ 2-3 दिन तक सुबह शाम पानी से ठंडा करके इसका जो भी 2-3 इसमें गैसें आती है, न्यूट्रिएंट गैसें, वो खत्म होने के बाद में इसमें केंचुए छोड़ दूंगा। केंचो छोड़ दोगे? केंचो तो ऊपर से छोड़ोगे हाँ, ऊपर या से फिर थोड़ा सा ऊपर? नहीं, ऐसे ऊपर छोड़ दूंगा, अपने आप अंदर चले जाएंगे? ऐसे कर दिया ना मैं, हाँ ये अंदर चल जाएंगे अपना। हाँ हाँ। हम्म? अभी मैं आपको डाल के भी दिखाता हूँ, बोली ये छोटा, ये अपना अंदर चल जाएंगे। ये डाल ही दिया है, ये मान लो, ये अभी 5 मिनट में अंदर। नहीं, इन खाद को और केंचो को अलग कैसे करते हो? हैं? अलग कैसे करते हो? आज को और केंचुए को वो खाद से केंचुए के लिए वो डुगली बना दी मैं, हाँ डेयरी। हाँ अब उसमें जो 1% 2% केंचुए आए नहीं इस डेयरी में, हाँ वो अपना भी सूरज की किरण से अंदर बैठ नीचे बैठ जाएंगे, पर ऊपर से उठा लोगे इसको? मतलब आज तो ये डेयरी बना दी, हम 2 बजे बाद में इसको छान लेंगे। छान ले ऊपर से? इसमें अंडे बच्चे भी आ गए ना, तो वो बाहर वेस्टेज आ रहा ना, 2% अंडे बच्चे भी आ गए, वो वापस हमारे रिटर्न में आ जाता है, मरने नहीं देते उसको। वो केंचुए टालने की विधि है। हाँ उधर से ये केंचुए टालने की विधि है। ये वेस्टेज आया इसमें, ये वेस्टेज वापस आया है? वापस वेस्टेज इसमें डाला, इसमें अंडे बच्चे हैं, तो इसमें अंडे बच्चे वापस मेरे इसमें पनप जाएंगे। पनप जाएंगे, सही सही। इसमें जैसे मतलब 2% अंडे बच्चे आए तो मेरे इसमें 2% अंडे बच्चे मतलब लाखों अंडे बच्चे हो जाएंगे वापस। हाँ 2% आए, हाँ हाँ। पर इसमें अगर मैं 1 महीने बाद में मैं करूंगा तो इसमें टोटल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुल मिला डालने के? की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। केंचो और एक बार लेके आओ आप कुल मिला के। पलटी लगा दी हमने, अभी वो औरत आएगी, अभी इसकी वो बना देगी, इसकी पलटी लगा के जो भी मोटी छोटी आई इसको हमने फोड़ दी ऐसे। अब इसकी डेयरी, क्योंकि कुछ तो केंचुए इसके अंदर बैठ जाएंगे, हाँ और उसके बाद में ये डेयरी डेयरी बना दोगे। अब ये डेयरी के अंदर इसके जो 1% 2% केंचुए आए ना, वो यहाँ अंदर बैठ जाएंगे, इसमें केंचुए आएंगे। हाँ हाँ, इस डेयरी में ना है ये देखो इस अभी, डेयरी बड़े बड़े भी है ना? ऊपर नहीं, सब नीचे है, तो ऊपर ये ऐसे नीचे ये सब अंडे पे है अभी। हाँ हाँ, ये कोकोन देंगे, ये अंडे पे है। ये अंडे बीच वाला ये भाग बीच है। वाला अंडा है, इसमें 5 और 4 अंडे निकलते हैं। हाँ ये टालने का हमारा ये तरीका है। ये इसको 3 लेयर में हमने 1-2 लेयर पहले उतार चुकी, ये तीसरी है। अब इस चौथी लेयर में इसको आधा कर लेंगे हम, चौथी लेयर में इसको आधा कर लेंगे। इसमें 2 लेयर उतर चुकी है, ये तीसरी लेयर होगी, चौथी लेयर में इसको आधा कर लेंगे। ये इसमें लास्ट में आ गया, इसमें अंडे बच्चे टोटल इसमें आ गए, ये इसमें अंडे बचे हैं।
अब इसको क्या है कि फिर मैं अभी आधा कर दूंगा इसके यहाँ तक, इसका माल ऊपर कर दो, इसके ऊपर कर दो। फिर हमारा जो सारा केचुआ होगा वो ये भैया हाँ, भैया रोक लेंगे, इसको वापस फिर हम बेड में शिफ्ट कर देंगे। यही पोजीशन इसकी है। अब इसकी पोजीशन ये है कि जैसे मैं अभी करके बताता हूँ आपको, तो मैं ऐसे करता हूँ इसको, इसमें कोई केचुआ डैमेज नहीं होएगा ना, वो भी चलेगा, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। नहीं तो इसके कान है, न इसकी आँख है, न इसके फेफड़े हैं, न इसकी आंत है, कुछ भी नहीं है। ये एक लेयर की तरह झिल्ली है, झिल्ली है और इसकी इस झिल्ली का ही सारी करामात है। हाँ, ऊपर वाली झिल्ली के, ये ऊपर वाली झिल्ली का ही करामात है। इस झिल्ली का ये इकट्ठी होकर के ऐसे चलती है। हाँ, ये ऐसे चल रही है। ये जितनी भी ये लंबी होएगी ना, उतनी उससे ये रिस इसके अपने इसका वर्मीवास इसी से निकलता है। पोटी जरूर इधर से करता है, वर्मीवास इसी से निकलता है। हाँ। अब इसके 2 टुकड़े भी कर लो ना आप, ये 2 टुकड़े हो गए, ये दोनों चलेंगे, ये मरेंगे नहीं, मतलब दोनों तरफ मुंह खुलेंगे, चलेंगे। पर तकलीफ तो होती है ना, कोई तकलीफ नहीं है इसको। अब तकलीफ तो ये है कि वैज्ञानिक बता सकते हैं कि भाई तकलीफ है, मेरे हिसाब से तो मेरे को इसको कोई तकलीफ नहीं है। अगर मान लो दोनों को जिंदा रखना है या गिलास में या किसी गमले में डाल के देख लो, ये 2 आपको सुरक्षित मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से इनको कोई तकलीफ नहीं है। अब जैसे मैं औजार से काम करता हूँ, इस औजार में से कुछ कटते भी है ना, करते भी होंगे, तो मेरे को कटने में और कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। वापस हो रहे हैं। अब ये बेड है, इसको आधा कर दूंगा अभी। ये बेड खाली कर ही दिया। अब ये बेड में सब में केचुए हैं। ये मेरा पूरा प्लान अभी बना हुआ है। केचुए ये देखो, इसमें थोड़े कम है ना, इसमें कम है तो कम। ये क्या है कि वेस्टेज पहले वो जो ये छना हुआ था ना, जैसे ये छना हुआ माल है, हाँ वापस छना हुआ उसका ये है। ये उसके पहले का था, तो ये इसमें कम है, फिर भी पनप भी देने कैसे मरे नहीं, मरने का सवाल नहीं। अब इसमें भी केचुए है, ये छना हुआ माल है, इसमें भी 100% आपको केचुए मिलेंगे। ये देखो, हाँ वापस जीत हो रहे हैं, चल रहे हैं, वापस हो रहे हैं। इसमें बच्चे भी होंगे, अंडे भी है, सारे ही है काम। ये देखो, ये कोकोन अंडे बच्चे जो भी रहेंगे नहीं इसमें, मतलब 1 महीने 15 दिन में पनप जाएंगे इसमें टोटल। मतलब इसमें रुपए का रुपए तो नहीं होगा, 20% वापस हो जाएगा, वापस हो जाएंगे। 20% से वापस, और धीरे धीरे वो ज्यादा हो जाएगा ना उसका। तो इसको तो मेरा ये डिकम्पोज तो हो गया, इसमें जैसे केचुए खाए जब भी तो ये बारीक हुआ। हाँ। तो ये 1 महीना और रहेगा तो ये डगली वगली ये सब खत्म हो जाएगी। ये ऊपर वाली भी, हाँ, सब खत्म हो जाएगी। इसका वेस्टेज कोई भी नहीं रहेगा। वेस्ट नाम की इसमें चीज ही नहीं है। सबसे बेनिफिट यही है। अगर वेस्ट ये रह जाएगी तो मेरी खेती में ये जाएगा। अगर जान मान लो कोकोन जो भी मलमूत्र किया इसके लगा तो सरियों 14 तो इसमें आए तो सरियों ये डली में। हाँ। ये डली मैं फेंकूंगा क्यों? ये मेरे खेत में काम में लूंगा, खेत में काम आ जाएगा, मेरे खुद की निजी खेत में। कुमार हो या अपन तो मारवाड़ी गांव के हैं। हाँ, मारवाड़ी गांव वाला कुमार खांडी हंडी बरसता है। हाँ, मैं ये धंधे वाला हूँ तो मैं मेरे खेत कहीं ना कहीं तो यूज करोगे, यूज करूंगा। हालांकि मैं ये नहीं, पहला मेरा शरीर, पहली मेरी खेती, उसके बाद में सेल करता हूँ। हाँ, सेल करते हो। मेरे गेहूँ 8,000 रुपये क्विंटल जाते हैं। जब मैं ऑर्गेनिक वैसे किसान तो हूँ हाँ, तो मैं असली चीज तो मैं खाऊंगा यार। मेरे शरीर के लिए मैंने खेती कर रखी है, मेरे परिवार के लिए खेती कर ली। मैं मार्केट के लिए नहीं कर रखी। मेरे पास में जो मेरे साल भर का पहले मेरा स्टॉक है, उसके बाद में बचेगा वो सेल करते हो। और मेरे खेत में भी अच्छी चीज देता हूँ। ये तो देता ही हूँ मैं साल में एक खेत से 4 फसल ले लेता हूँ। अभी गेहूं कटने से मैं ज्वार लगा दूंगा। हाँ, वो कार्तिक तक चलेगी मेरे। कार्तिक में मैं मक्की बो दूंगा। मक्की खाने के बाद में मैं फिर इसमें वापस गेहूं बो दूंगा, तो मेरे साल में 4 फसल हो जाती है। ये सब इस खाद की वजह से नहीं, एक तो अपन सीधी खाद डालते हैं बिना वर्मी कंपोस्ट से, और एक अपन ये डालते हैं। तो एक खेत में जैसे अपन सीधे खेत में ले जा रहे हैं
ठीक है ना। तो इसमें कितना डालना चाहिए? देखो ये बात ऐसी है, हाँ अगर आप सीधा खेत में कच्चा खाद, उसमें भी 14 तत्व है हाँ और वो कच्चे हैं, कच्चे हैं। पक्के हुए नहीं है, फिल्टर प्लांट नहीं हुए। अपने को मोटी बात ये है कि ये केंचुआ है, ये फिल्टर प्लांट का ही काम कर रहा है। वो 10 ट्रॉली और ये एक ट्रॉली बराबर है। बराबर है। अगर मान लो आप 1 बीघे के अंदर, ये आपकी पॉकेट के हिसाब से, जैसे मैं 10 कुंटल बीघे के डालता हूँ, हाँ आप किसान हो, लंबी चौड़ी खेती है, या आपके पास में पैसा नहीं है, आप 2 कुंटल खाद से भी इसकी पैदा ले सकते हो, बिजाई के साथ में इसकी खाद को बीज के, तो भी फसल वो की वो होगी। अब मेरे पास में तो घर का खाद है, तो मैं 10 कुंटल डालता हूँ, मैं इस फसल में कुछ काम में, इस फसल में आ जाएगा, अगली में आ जाएगा, फिर अगली में आ जाएगा, तो टर्नओवर चलता रहता है मेरा। हाँ आजकल तो साधन चल गए, खाद और बीज दोनों साथ में बीजने लगे। आजकल और नई मशीनें चल गई कि आज वर्मी कंपोस्ट पे जितना सरकार फोकस दे रही है, तो आजकल वो मशीनें कोरा खाद बीजने की मशीनें बना दी। उसमें जैसे रबड़ आती है, अब इसमें पत्ती लगा दी, तो वो खाद आराम से बिजाई हो जाता है। बिजाई होने के बाद में गेहूँ या ज्वार, मक्की, बाजरा सब बीज सकते हो। तो 2 कुंटल बीघा का बीजा तो बहुत ही बड़ी शानदार हो गया। तो बचते बचते किसान के पास एक तो 10 ट्रॉली डाले और एक ट्रॉली डाले। और इस एक ट्रॉली का वैसे कितना हो जाता है लगभग? वैसे एक ट्रॉली का यहाँ मेरे ऑन स्पॉट, जहाँ मैं गांव से खरीद के तो यहाँ मेरे यहाँ लाता हूँ, मेरे 5000 की ट्रॉली पड़ जाती है। और आप वापस इसका बना के कितना बना था? 5000 की मेरे एक ट्रॉली से मेरे को 30,000 रुपये मिल जाते हैं। हाँ मतलब वो 5000 के अलावा 5000 आपकी मेहनत उसी में? मेहनत उसी में ही है। उतनी 6 महीने बनता है पूरा? नहीं 6 महीने, 2 महीने में तैयार हो रहा है मेरा। ये 2 महीने का बजट है मेरा, ये सारा 2 मतलब 70 दिन का बजट है। 70 दिन में ये प्लांट खाली हो गया मेरा। अब वो मेरे ऊपर है कि जैसे मैं ज्यादा लेवल लगाऊं तो 4 दिन में साउंड दूं। अब ज्यादा भड़का भी करने का जरूरत नहीं, मैं एक धंधे पे बैठा नहीं, मेरे अनेक धंधे हैं। मैं घंटे 2 घंटे यहाँ टाइम देता हूँ, घंटे 2 घंटे घंटे 2 घंटे फार्म पे देता हूँ, जब तक दिन पूरा हो जाता है। ये नहीं है कि मेरा पीछे का बैकग्राउंड नहीं है, मेरा सारा बैकग्राउंड है। हाँ सही है। ये तो मेरा एक साइड बिजनेस है। सुबह शाम संभाल लिया, इसको गाइडलाइन कर दिया, ये करना, ये करना, ये संभाल लेती है। अब जब माल सेल करना है, मैं सेल कर देता हूँ, यहीं आ जाते हैं मेरे लेने के लिए। मेरे को कहीं बाहर जाने की जरूरत। ये तो एकदम तैयार हो गई ना? तैयार हो गया। अब पैकेट करो, पैकेट में डालोगे या फिर ऐसे ही सीधा पैकेट? मेरा क्या है ना, पैकेट करने का मेरे को टाइम नहीं, और कहने का मतलब है कि मेरे होलसेल का काम है। मेरे 10-10 कुंटल 5-5 टन माल जाता है। पहले देता होगा ऑर्डर? पहले ऑर्डर है, ये माल तैयार है, ये माल पूरा तैयार है। अगर घर पे ऐसी मशीनें नहीं है अपने पास तो कैसे क्या करें इसको? घर पे मशीनें नहीं, ऐसा चलना हो, छानने हो, छानना हो, और घर पर ऐसी मशीन नहीं है तो अपने घर की निजी फार्म के लिए, अगर खेती के लिए छानो तो इसको छानने की जरूरत नहीं है। हाँ खेत वास्ते बनाओ नहीं अपने भाई, खेत के वास्ते बनानी है तो अपने खेत में कोई जरूरत नहीं छानने की। मारवाड़ी ने कहा बहुत सॉफ्ट है, अलग तरीका है। अलग तरीका ये, इसमें अभी ये इसमें नमी है। हाँ इसमें नमी है ज़्यादा से ज़्यादा 5% है। हम देंगे इसको 20% नमी और दोगे? और देंगे, वो तो वो पानी देगी। हाँ हाँ, और सीधे यहाँ से भी खाएगा हमारे। हाँ हाँ, नहीं तो फिर सूखा माल तो ये तो मैं 50 रुपए किलो ही नहीं देता हूँ। सूखा माल तो 50 रुपए किलो ही में, हालांकि पड़ता तो बहुत खाता है ये तो। 8 किलो गोबर, रुपए किलो गोबर आता है, आप 8 रुपए 10 रुपए किलो बेच रहे तो भी पड़ता है। पर आदमी की वो भावना की तृष्णा पूरी नहीं होती है। सही है। जब तक मैं उसमें मॉइस्चर नमी नहीं रखूंगा, जब तक उसमें कोकोन बच्चे गए वो इसमें पनपेगी नहीं उसमें। अगर मान लो महीने 2 महीने रह भी जाए ना वो, तो वो कहने का मतलब है कि उसमें ऊपर आप मतलब वो खाद बनाए पे उन ऊपर वेस्ट माल भी डाल सका अपनो खाने पीने रो निजी चीज। बिल्कुल वो निजी डालो ना आप। हाँ कोई भी वो निजी डालो। और निजी के लिए जान मान लो आपने किचन गार्डन के लिए करबो चाहो तो एक छोटो बेड लगा दियो, किचन गार्डन एक ड्रम में बना लियो, किचन गार्डन में एक तगारी में बना लियो, वो पेड़ पौधे के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। अब जैसे इसमें पूरे में केचुए हैं, पूरे केचुए पर वेस्टेज माल भी है ना? वेस्टेज माल भी डाल डालो ना आराम से। हाँ हाँ, ये देखो ऊपर ही पड़े ऊपर यार, सही है। ये इसकी असली
मतलब इसके ढकने की तो यही है पराली। इसमें पराली से अंधेरा रहता है, अंधेरे से ऊपर ही चलता है। अब इसमें भी यही पोजीशन है, ये देखो हैं? इसमें ऊपर ये नेट लगा रखा है इसलिए ये ज्यादा नेट ऊपर है। नहीं, इसके ये भी है ना ये हाँ हाँ एयर कूल्ड का काम कर रहा है। ये गीली है, हाँ, एयर कूल्ड का काम है। इसमें अंधेरा है। पानी भी देते हो डेली इसमें? नहीं, डेली नहीं देता। अब ये जैसे बनने को तैयार है, इसमें 10-5 दिन से पानी देते हैं। हाँ हैं? ये तीनों बेडों में यही कंडीशन है इनमें। ये एयर कूल्ड का काम कर रहा है। ये वापस कर दो पराली, ये पराली एयर कूल्ड का काम कर रहा है। मेरे छोटे छोटे पोते अभी आने वाले हैं। हाँ उस दिन आए थे ना, हाँ वो आज की तारीख में उनको मेरे को पढ़ाई के पैसे देने की जरूरत नहीं है। अभी उनके पास में 10 टन माल बना हुआ पड़ा है। वो खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं। उसका खेलना भी खिलौने से, हाँ और मोटर चला के छींटे लगा देते हैं, पलटी लगा देते हैं, शाम हाँ। खेलने का खेलना उनका टाइम फिक्स किया हुआ है कि भाई हम इतनी बजे स्कूल जाएंगे, इतनी बजे वापस आएंगे। आज जैसे छुट्टी होगी उनको, तो वो सारा फिक्स टाइम बना हुआ है उनका। वो उनके लिए ही है सारा काम। वहाँ उनके अभी 10 खेड़ी बना दी मैंने। बच्चे जागरूक हो गए, पोते तो मेरे को करना ही है उनके लिए। हाँ हाँ सही, आगे के लिए उसका मेरे को फीस देने की जरूरत नहीं है मेरे को। एक ओजोला की खेड़ी ओजोला डाल दिया उनके लिए। उनके डेयरी फार्म है, 5-7 भैंसे हैं उनके पास, डेयरी का काम है। अब वो चाव से कर रहे हैं, तो मेरा भी मनोबल कर रहा है यार, इनके लिए कर दो। थोड़ा बहुत सपोर्ट करें इनका भी। अभी आने वाले हैं वो। हाँ हाँ अभी 1 बजे आज, हाँ नहीं आज आने वाले हैं कि दादा हम आ रहे हैं, छुट्टी है ना उनकी, अभी आएंगे। तो ये हमारे अपने लिए घर के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। मैं तो कहूँ अपन 99 चीज जहर खा रहे हैं, एक चीज शुद्ध खा ले 99 को। ये बिल्कुल। और लीलो खाद कितना का रेट है? लीलो खाद ये हाँ ये खा जाएगा मेरा 9-10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो क्वांटिटी के ऊपर 1 टन हो गए, 10 कुंटल हो गए। कितो कहीं ले जाओ, कितो कहीं ले जा रही हो सामने, तो कहीं ले जा रही है। अब वो जितो किलो देवा वो अंदर जा रही है, क्योंकि नमी बरकरार रही। इमे जो अंडो बच्चों केंचो गियोड़ो वो पनप जाएगी, कमाई पाछो वापिस पनप जाएगी। अगला के भी जाए तो भी फायदो गेरी। हाँ, अगर वो केमिकल नहीं डाल ली डायरेक्ट यहाँ नहीं खेती में दे तो अब इनमें तो जरूरत ही पूरा केमिकल डालना नहीं, इनमें तो अब जरूरी मान लियो ग्रीन हाउस समझ आ रही है तो केमिकल जैन मान लियो। अब तो लोग बाग जागरूक हो गया। जैन मान लियो खीरा वाली फसल के मैं 30% तो रासायनिक डाल रहे हैं और 70% जैविक का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि लोग ये सारा पंजाब गंगानगर जा रहा है अपना यहाँ का खीरा। वहाँ की कैन से ट्रेन बीकानेर चल रही है रोजाना डेली। अपने तो यहाँ अजमेर में तो खीरे का इतना प्रयोग नहीं करते। वहाँ तो धनाधुन जैसे अपन प्याज खाते मूली खाते वैसे वो खीरे खा रहे हैं, और टोटल माल वहाँ जा रहा है लोड होकर। मेरे गांव में पास में यही 10 किलोमीटर दूर है 550 ग्रीन हाउस है। एक ग्रीन हाउस के एक दिन की ज़्यादा नहीं तो हाल 1400-1500 किलो खीरे उतरते हैं एक दिन छोड़ के। 2-3 गाड़ी भर के जाती है महीने रोजाना 500 इन्होंने 500 550 कहाँ पे? पास में ही मैंने एक दिन फ्री होके वहीं चलते हैं आते हैं। हर किसान के पास में वो गांव मतलब करीबन है वो, उस गांव में 3000 घरों की बस्ती है, 500 ग्रीन हाउस है उस गांव में। वहाँ का पानी का पीएच बहुत तगड़ा है, 250-300 सब 350 पे है। 250-300 पे। हमारे तो उधर अंकल 1000 फीट है। नहीं 1000 फीट अपना तो पीएच भारी पड़ता है। अब मेरा पीएच भी भारी है, मैं भी इस पानी में, हालांकि पीने में तो बहुत साफ है। हाँ, थोड़ा सा लवणीय पदार्थ लग रहा है ना। लवणीय और जैसे उसका तो वो प्रदीप का तो वो लगा ही नहीं सकता बगीचा कुछ। हाँ उसका तो बिल्कुल ही लवणीय बिल्कुल ही खत्म पानी था। कल उसकी रिपोर्ट करवाई मैंने। पानी तो आगे कोई सरकार भी कुछ एक्शन लेगी वगैरह वहाँ पे? सरकार तो क्या लेगी, उसका तो यही सुझाव है। ये 10 बीघे का उसका फार्म हाउस है, तो 10 बीघे में 1 बीघे में वो डिक्की बना ले पानी के लिए, बरसात के पानी के लिए। कुछ वो पानी वो मिला के कुछ उसका हो जाए।
नहीं कुछ मशीनों से आगे कुछ फिल्टर वगैरह माता थोड़ी ज्यादा हो जाएगा। देखो, पीने के लाओ बेटा दूसरे हाँ जो पीने के लिए कहने का मतलब है कि कर सकते हैं, किसी के लिए मशीन में थोड़ी काम ले सकते हैं। बैठो बैठो आप बैठो। बैठ बैठ पीने के लिए कर सकते हैं, बाकी अपन फिल्टर उसके लिए थोड़ी कर सकते हैं अपने खेती के लिए। अब जैसे मेरे ये पानी की सब ये केचुओं की करामात है मेरी पानी की। मेरा पानी का पीएच ठीक है, मतलब सही है, बराबर ठीक है, मतलब हाँ सही है कुल मिला के। इसके लिए सूटेबल है। अगर बीसलपुर का पानी मिल जाए तो बात ही अलग है। बीसलपुर का पानी की हो रहे हैं, बीसलपुर के पानी में तो दिन दूनी रात चौगने हो जाए। अब जैसे ये इस बेड की कंडीशन बताऊं प्योर गोबर है, मेरा मीठा पानी है तो हमारे तो वहाँ पर घणो फर्क पड़ेगा। बहुत जोधपुर देखने बहुत मीठो पानी है। ये उगाड़े बड़े ये केचुए नीचे बैठने के लिए। देखो ये तो वेस्टेज माल वापस लिया है तो नहीं, अभी नया बन रहा है, ये नया बन रहा है। नया बन रहा है ना। ये देखो, वेस्टेज तो वो इधर ये इस कोने में ये लगा हुआ है। ये देख लो, हाँ हाँ पूरे की यही पोजीशन है इसकी, वो बेड की। मतलब 40 फीट अपन आपने 40 फीट है ये, देखो मेरी वहां से लेकर ये 40 फुट का है अभी। तो ये कितने बीघों में पड़ जाएगा अपने हिसाब से, मतलब नॉर्मल तरीके से अपन खेत है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ ये 5 बीघे के लिए 12 महीने में अगर 3 गेज भी अपन उतार लेंगे हाँ हाँ तो 5 बीघे फार्म को आराम से खेती करो। 5 बीघे के लिए, 5 बीघे के लिए पर हमारे उधर क्या खेत बहुत है। तुम्हारे खेत बहुत है, तुम्हारे फिर वो मशीन का काम करना पड़ेगा अपने कैसे? को। शिडिल मशीन का, सिडल मशीन का, हाँ सिडल मशीन वो हाँ? सही है। हाँ जैसे अपन यूरिया डीएपी जैसे डीएपी डालते हैं ना, जैसे उसकी तरह डालना पड़ेगा। इसमें क्या है कि अभी मशीन में बताऊंगा, उसमें पत्ती लगेगी। जैसे ये पत्ती उसमें बीज में तो अपन इसलिए लगाते हैं कि बीज फूट जाता है, बीज टूट जाएगा। अब इसमें ये खाद में क्या टूटेगा? हाँ टूटेगा कुछ तो नहीं। इसमें क्या है कि जो बनाने वाले मशीन में इसमें ऐसी चौड़ी पत्ती देने लग गई, हाँ हाँ वो जो ही चलता है, जो ही वो खाद को हाँ आगे डाल देता है नलियों में, चलता रहता है। मशीनें चल गई अब तो। हम्म। शिडिल मशीन के ऊपर खेली मेरी तो पुरानी है। मेरी यहाँ की, यहाँ एक दो ने लिया है मेरे आसपास के गाँव। हालांकि अपने को तो बीजने का काम ही नहीं, कि अपना तो भरपूर हाथों से छिड़काव भी कर सकते हैं। हाथों से छिड़काव कैसे, कब किस टाइम करें इसको? बोने से पहले, बिजाई के पहले, बिजाई से पहले, मतलब अपन को जैसे तवी काट दी, तई काट दी। अब जाए तभी पहले डाला या फिर पाटो दिया करा ना, प्लान करिया कर। लंबी छोड़ी खेती है ना, लंबी छोड़ी खेती के अंदर तो अपने को मशीन शिडिल का ही काम लेना पड़ेगा। तो मतलब तभी देवने बाद में भी हुई ना, तभी देवने के बाद में, तभी लंबी देवने के बाद में। और पहले अपन बिजाई कर देना, जैसे छिड़काव करेंगे तो वो ऊपर ही रह जाएगा, फिर अपन बिजाई करेंगे तो ये ऊपर ही पड़ी रह जाएगा। अपने को चाहिए जड़ के अंदर, जड़ के अंदर, तो जड़ के अंदर चाहिए तो इसमें मशीन से बिजाई करो आप। हाँ हाँ। और फिर बाद में इसके वापिस बीज की पाटो लगाओ ऊपर, पाटो लगा दो, पाटो लगा पर फिर बोयाई करा करा मैं मारो तरीको है तरीका। बिल्कुल। जोधपुर के पास में कौन सा गाँव है आप? मेरा लोहावट है, ओसिया माता जी मंदिर उससे आगे है ना लोहावट। रामदेरा जाते हो ना आप, फलोदी से 40 किलोमीटर इधर है। जय माता जी की। अरे यार बेजवान में मन टाइम कौन बना दे।